मैं छाती ठोक के कह रहा हूं कि मैं सैनिकों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। ऐसा आंदोलन है ये कि जो कि सरकार के खिलाफ है, सरकार की व्यवस्था के खिलाफ है, जनजीवन की व्यवस्था के खिलाफ है। ये रेल रोको आंदोलन है, ये हाथ जोड़कर खड़ा होने का आंदोलन नहीं है। इसलिए यदि मुझे तिहाड़ जाना हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक गुजारिश है, अभी नहीं तो कभी नहीं, लेके रहेंगे अपना हक, हम लेके रहेंगे। अपने सम्मान के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमने जब फौज में रहते हुए पीठ नहीं दिखाई तो अब क्यों पीठ दिखाएंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे और अपने पूर्व सैनिकों को उनका सम्मान वापस दिलवाएंगे जो इन 75 सालों के अंदर नीचे गिरा है। जय हिंद दोस्तों, ध्यान से सुनना। और ये हैं नलिन तलवार जी हैं, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने खुला चैलेंज दिया है दिल्ली के आसपास जितने भी सैनिक संगठन हैं जो कई न कई तरीके से सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो रेवाड़ी में कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में कर रहे हैं और आसपास इलाके में कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि सैनिकों को न्याय मिले, 28 लाख सैनिकों को न्याय मिले। दोस्तों, ये आर पार की लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, इसकी तैयारी भी उसी तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा है कि हम ये आंदोलन रेल रोको करेंगे, हम पटरियों पे जाएंगे, हम पुलिस से लड़ेंगे, प्रशासन की व्यवस्था से लड़ेंगे, लोग हमें अरेस्ट करेंगे, तिहाड़ भी ले जा सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर का धरना चलना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमें वहां कितने दिन लगेंगे। और ये डिमांड कर रहे हैं नलिन तलवार जी और उनकी टीम, जिन्होंने अपने ज्ञापन में ऑफिस को जो सूचना दी है, प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है, जिसमें 4-5 लोगों के नाम लिखे हैं जो उनके प्रधान हैं, कपिल हैं और हरवाल सिंह। इन सब ने कहा हम चले जाते हैं तो जंतर मंतर पर आप बैठिए, कम से कम 28 लाख सैनिकों के लिए 2-4 दिन बैठिए, हम आपको सोने की व्यवस्था करेंगे, खाने की करेंगे, रहने की करेंगे, चाय पानी की करेंगे, पैसे की करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जाकर के उस जगह को संभालना है ताकि उस जगह पे कोई और कब्जा न कर ले, ताकि ये न लगे कि जंतर मंतर से हम भाग गए हैं और लगे कि आप हमारा सहयोग पीछे से दे सकते हैं। हम हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील कर रहे हैं। दोस्तों, ये चैलेंज है पुलिस विभाग, इंटेलिजेंस विभाग, इन सब की तरफ से काफ़ी सारी इंक्वायरीज भी हमारे पास आ रही हैं और तैयारी भी हो रही है कि इनको कैसे ना करने दिया जा सके। तो इसी संदर्भ में हमने कुछ सोचा है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि हम अपना जो जंतर मंतर का धरना है उसे हम बंद नहीं करना चाहते हैं, उसे हम चालू रखना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरी सभी जितने भी भारतवर्ष के अंदर या दिल्ली के आसपास के जो मंच हैं, हमारे पूर्व सैनिकों के अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्षों से, उनके कार्यकर्ताओं से कि आप में से जो भी संस्था है या कुछ कार्यकर्ता मिलकर अगर 5 या 10 दिन के लिए जंतर मंतर पर जो हमारा धरना है उसे 23 तारीख को टेक ओवर कर लें। और 5-10 दिन तकरीबन लग सकते हैं। अगर हमें जेल वगैरह कहाँ लेके जाएंगे ये तो हम नहीं बता सकते आपको। हो सकता है कि 25 से पहले ही उठा लिया जाए। जितने भी एसोसिएशंस हैं जो भी लेना चाहें यहाँ पर जंतर मंतर का धरना 10 दिनों के लिए चलाने के लिए, ताकि हम लोग थोड़ा फ्री हो सकें और 25 तारीख को एक संगठित तरीके से, और जैसे हम पूर्व सैनिक हैं, हम सेना में रहे हैं और अनुशासन के अंदर रहे हैं, तो उसी प्रकार से एक हम रेल रोको का अपना प्रोग्राम कर सकें। बिल्कुल भी मतलब चिंता मत कीजिएगा कि वहाँ पे आएंगे तो फिर उसके बाद वहाँ खर्चा होगा, कुछ होगा, वो सारा जिम्मा हमारा है। कोई दान दे के जाता है या नहीं जाता है, वो खर्चा पानी जो भी है आपको बता दिया जाएगा। आप इनसे लेते रहिए, उनके पास हम पैसा आज नहीं देंगे तो 10 दिन बाद दे देंगे। हम 10 महीने से दे रहे हैं, तो हम कभी भी किसी का फौजी हैं हम किसी का भी पैसा खाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं। हाँ जी दोस्तों, ये चैलेंज है और ये हकीकत है। ये किसी को फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये एक सहयोग मांगने का तरीका है कि यदि हम फ्रंट में लड़ रहे हैं तो आप बैकअप करिए, बैकअप संभालिए। और उन्होंने कहा है कि जहां परेशानी है वह हम सीना तान के जा रहे हैं। उन्होंने सीना तान के कहा है कि वह हम जाएंगे, पुलिस डंडा चलाए हमारे ऊपर, पुलिस हमें पकड़े, पुलिस हमें मारे, क्योंकि हम रेल की पटरियों तक जाएंगे। रेल रोकना साधारण नहीं है, वहां धारा 144 भी होगी, वहां पुलिस भी होगा, इंटेलिजेंस है, क्योंकि हमने सबको सूचित कर दिया और हमारे ऊपर सबकी निगाहें, नजरें, और यदि हमारा आखिरी बार है तो वो भी इसी तरीके से हमें रिटाइलेट करेंगे, हमें परेशान करेंगे। लेकिन हम अपने सैनिकों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, 28 लाख जो
पूरे देश के कॉर्नर में ईस्ट से लगा करके सदन तक सुन लीजिए आप कि ये जो धरना है बड़ा धरना होने जा रहा है। उसके लिए क्या ये सवाल सही नहीं है? क्या ये सवाल सही नहीं है कि हम चले जाते हो तो हमारे पीछे जो टीम है, जो उनको भी OROP MSP का वो नेतृत्व कर रहे हैं, भले वो हमारे साथ न आने पर विवश हैं, लेकिन जंतर मंतर पर तो जा सकते हैं, अपनी बात ही कह सकते हैं। उनको खाने का, पीने का, रहने का सारा बंदोबस्त हम कर रहे हैं। ये सारा चैलेंज दिया है, ये चैलेंज दिया है कि भाई आइए हमारे साथ मिलिए, कंधे से कंधा नहीं तो कम से कम पीछे संभालिए। क्या ये किसी को स्वीकार है? क्या ये गलत उन्होंने किसी को कहा है? ये वो चैलेंज नहीं है जिसको आप नकारात्मक लें, ये वो सहयोग का चैलेंज है, वो सहयोग की अपील है जो कि नलिन तलवार जी कह रहे हैं। आप इनका पूरा वीडियो देखिए और इस पे जरूर हमें कमेंट्स करिए, क्या ये कहीं गलत तो नहीं है? और यदि सच है तो आप इनका हौसला बढ़ाएं। आप कहीं भी हो, चाहे आप केरल में बैठे हैं, चाहे तमिलनाडु में बैठे हैं, चाहे कर्नाटक में बैठे हैं, हिमाचल हैं, JNK में, लेह लद्दाख में, या नागालैंड में है, आप आसाम में या ईस्टर्न स्टेट्स में, या आप गुजरात में बैठे हैं, क्या आप इनका मनोबल नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। जब कल जाकर के थोड़ा इस वीडियो बना रहे थे तो पुलिस ने आके पूछा आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? आप ये कल्पना करिए, आप कहीं जगह पर, आप सेंसिटिव जगह पर आप कैमरा बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप कोई चीज का धरना प्रदर्शन या आवाज लगाते हैं तो दुनिया की नजर आपके पीछे होती है। भले आप फौजी आइडेंटिटी देते हैं लेकिन शक होती है, आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा हम सब पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, हमें जहां डालना है डाल दो, लेकिन हम मांगों को लेकर के झुकेंगे नहीं। कि सरकार से सिर्फ ये है कि 3 जज की कमेटी आप बनाइए, आप भले न्याय आप जो भी दें हमें मंजूर है, लेकिन हमारी बात को सुनिए और इसके ऊपर जरूर निर्णय करिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं नलिन तलवार, अपना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और आज आप लोगों के सामने मैं मुखातिब हूं क्योंकि ज़्यादातर मैं आता नहीं हूं। उसका मुख्य कारण है कि 25 तारीख को आप सबको पता है इस समय, और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट सभी को पता है कि 25 तारीख को हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि अनिश्चितकालीन रेल रोको का है, सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो इसके लिए पुलिस विभाग, इंटेलिजेंस विभाग, इन सब की तरफ से काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ भी हमारे पास आ रही हैं और तैयारी भी हो रही है कि इनको कैसे ना करने दिया जा सके। तो इसी संदर्भ में हमने कुछ सोचा है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि हम अपना जो जंतर मंतर का धरना है उसे हम बंद नहीं करना चाहते हैं, उसे हम चालू रखना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरी सभी जितने भी भारतवर्ष के अंदर या दिल्ली के आसपास के जो मंच हैं, हमारे पूर्व सैनिकों के अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्षों से, उनके कार्यकर्ताओं से कि आप में से जो भी संस्था है या कुछ कार्यकर्ता मिलकर अगर 5 या 10 दिन के लिए जंतर मंतर पर जो हमारा धरना है उसे 23 तारीख को टेक ओवर कर लें, और 5-10 दिन तकरीबन लग सकते हैं। अगर हमें जेल वगैरह कहाँ लेके जाएंगे ये तो हम नहीं बता सकते आपको। हो सकता है कि 25 से पहले ही उठा लिया जाए, जैसे कि हर बार होता है, हमेशा होता रहा है। देश भर में इतने जितने भी इस तरह के मास जहाँ पर आता है, जहाँ भीड़ आती है, पूरे सब लोग मिलकर आते हैं। सबको पता है कि हम पैसा नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम सिर्फ 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की कमेटी की बात कर रहे हैं, और वो हमारे जो डिमांड्स हैं उसके बारे में सिर्फ इतना कह दें कि ये ठीक है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि सारी की सारी गलत है तो आप खुद समझ सकते हैं हमारा कोर्ट में भी जाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हम उसको भी मानने को तैयार हो जाएंगे अगर वो ऐसा कहते हैं तो। मगर सरकार इसके ऊपर एकदम चुप्पी साधे और एकदम शांत होकर बैठी हुई है, और हमारे ही पूर्व सैनिक कहते हैं कि सरकार को पता ही नहीं चला है इतने पत्र लिखने के बाद। तो मैं आप सब लोगों से, जितने भी एसोसिएशंस हैं, जो भी लेना चाहें यहाँ पर जंतर मंतर का धरना 10 दिनों के लिए चलाने के लिए, ताकि हम लोग थोड़ा फ्री हो सकें और 25 तारीख को एक संगठित तरीके से, और जैसे हम पूर्व सैनिक हैं, हम सेना में रहे हैं और अनुशासन के अंदर रहे हैं, तो उसी प्रकार से एक हम रेल रोको का अपना प्रोग्राम कर सकें ताकि किसी को भी तकलीफ़ भी ना हो और हमारा भी काम हो। जैसे कि पहले ही कहा है कि हम खाना पानी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी बच्चों के लिए, दूध इत्यादि की, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें अगर कोई रुकती है
फंस जाते हैं यात्री, तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। हम चाहे खाएं या ना खाएं, उनको ज़रूर खिलाएंगे, उनको ज़रूर दूध पानी किसी की भी ज़रूरत होगी हम करेंगे। तो इसीलिए आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी संस्था इस प्रकार का चाहती है तो मुझे फ़ोन कर लें, या कपिल फौजी को फ़ोन कर लें, या हरबाल सिंह को फ़ोन कर लें। तो किसी को भी फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि हम तैयार हैं। और एक चीज़ का आप बिल्कुल भी मतलब चिंता मत कीजिएगा कि वहाँ पे आएंगे तो फिर उसके बाद वहाँ खर्चा होगा, कुछ होगा, वो सारा जिम्मा हमारा है। कोई दान दे के जाता है या नहीं जाता है, वो खर्चा पानी जो भी है आपको बता दिया जाएगा। आप इनसे लेते रहिए, उनके पास हम पैसा आज नहीं देंगे तो 10 दिन बाद दे देंगे। हम 10 महीने से दे रहे हैं, तो हम कभी भी किसी का फौजी हैं हम लोग, हम किसी का भी पैसा खाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उसको हम दे देंगे और सब हमारे लिए सब काम करेंगे। तो पैसे की चिंता आप मत कीजिएगा, आपको रहने की जगह और हर प्रकार की सुविधा जो भी चाहिए होगी वो प्रदान करना हमारा जिम्मा रहेगा। और कोई भी संस्था ऐसी है जो आगे आने को तैयार है कि सिर्फ 10 दिनों के लिए, और जैसे जैसे हम लोग आते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि कुछ ना भी हो तो हम अगले दिन ही आपके पास पहुंच जाएंगे, तो आपको राहत मिल जाएगी। मगर फिर भी हम जिसे कहते हैं कि सेफ साइड में लेके चलना, कि जमानत होनी है, संडे का दिन है, अगला दिन, परसों दिन, ये वो सब कुछ देखते हुए हम 10 दिन का समय की बात कर रहे हैं कि 10 दिन के लिए कोई भी संस्था आए तो हमसे कांटेक्ट कर सकती है और 23 तारीख से ही धरने की कमांड संभाल सकती है, या 24 से संभाल लें, ताकि हम 25 के दिन 24 से हम फ्री हो जाएं और हम पूरा ध्यान जो है अपना वो रेल रोको के ऊपर लगा सकें। बस इतनी ही आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी संस्था ऐसा चाहती है तो हमारे पास आए। तो नारा आपको पता ही है हमारा, अभी नहीं तो कभी नहीं, लेके रहेंगे अपना हक, हम लेके रहेंगे। अपने सम्मान के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमने जब फौज में रहते हुए पीठ नहीं दिखाई तो अब क्यों पीठ दिखाएंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे और अपने पूर्व सैनिकों को उनका सम्मान वापस दिलवाएंगे जो इन 75 सालों के अंदर नीचे गिरा है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।